बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आज आपके साथ बहुत ही अहम तरीन मालूमात जो है वो शेयर करूंगा। और ये एक बहुत ही अहम तरीन केस था जिसमें फार्मर जो है वो अपनी 4 गाय जो है फ्रीजन गाय लेकर आए। 2 माह तक तो उन्होंने दूध ठीक दिया, लेकिन 2 माह के बाद 17 लीटर जो दूध था वो 2 लीटर पर आ गया। अब 17 लीटर जो दूध है वो जब 2 लीटर दूध पर आ जाएगा तो बहुत बड़ी जो है वो परेशानी का सबब फार्मर को सहना पड़ जाएगा कि इतने ज़्यादा पैसे भी लगाए हैं, 8-8 लाख की गाय लेकर आए हैं। तो मसला क्या, जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाके जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इन्होंने अपनी गाय को जो वंडा जो चारा देना था वो सही प्रॉपर मिकदार में नहीं दे सके, यानी कि उनकी जो केयर थी वो नहीं बेहतर हुई। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने अपने गाय भैंसों को जिनका दूध जो है वो 10 लीटर से ऊपर है तो उनके लिए आपने वंडा जो है वो कितना देना है, बाकी जो लवाजमात है वो कितने देने हैं, ताकि आपका जानवर जो है वो बदस्तूर दूध पर रहे और सिर्फ दूध पर ना रहे बल्कि अपने जिस्म को भी मेंटेन रखे कि जितना आप बेहतर जानवर खरीद के लाए थे खूबसूरत, उससे भी ज़्यादा जानवर जो है वो सेहतमंद रहे और दूध भी भरपूर दे। सिर्फ दूध भरपूर ना दे बल्कि वो 2 माह के अंदर अंदर दोबारा प्रेगनेंसी की तरफ भी आ जाए कि वो हीट में भी आ जाए और ठहर भी जाए। अब इस केस में जब वहाँ पर पहुँचे तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ये किया कि उनके पास सूखा चारा जो है जिसमें कि पराली थी, आजकल जो पराली का मौसम है, साथ तोड़ी थी, तकरीबन 40 किलो के करीब जो है वो सब्ज़ चारा जो है वो 6-7 जानवरों को उसमें मिक्स करके दे रहे थे। उसके साथ वो क्या कर रहे थे कि साथ में उन्होंने मकई का जो छिलका होता है ऊपर, जिसको हम ये कहते हैं रफान वंडा, जो आम मार्केट में अवेलेबल है, वो चूँकि एक इंग्रेडिएंट है छोटा सा जो जिसमें कि जो मकई है उसके ऊपर वाला छिलका, आप कह लें कि मकई का जो चोखर है वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। फी जानवर 2-2, 3-3 किलो जो है वो उसमें क्या फेंक रहे थे, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। अब शुरू स्टार्ट के दिनों में तो वो जानवर जो है वो दूध 17-17 लीटर पर तो आ गए, लेकिन वो अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 1.5-2 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म भी कम होना शुरू हो गया और दूध की पैदावार जो है एकदम नीचे आ गई। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपने जानवरों की केयर कैसे करनी है, खुराक कितनी देनी है, बाकी लवाजमात जो है वो कितने देने हैं, ताकि दूध जो है वो बरकरार रहे, जानवरों की सेहत भी बरकरार है। तो जल्दी जाते हैं वीडियो की तरफ। याद रखिए कि जब भी आपने दूधेल जानवर पालने हैं तो उनकी खुराक का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो खुराक पे 70 से 75% तक तो काफ़ी सारे फॉर्म पे जो है वो सिर्फ खुराक पर ही मुनहसर होता है कि आपने खुराक जो है उस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है, तो उसको आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। अभी चूँकि उनको पता नहीं था तो काफ़ी सारे फार्म हज़ार ऐसे हैं कि जिनको वाकई नहीं पता होता कि उन्होंने वंडा। खुराक के जो हैं वो अहम तरीन हिस्से 3 हैं। सबसे पहले आपने जानवर को देना है वंडा, जिसको हम कंसनट्रेट फीड कहते हैं। ताकत वाली खुराक जो है वो देनी है, जिसमें खलियाँ शामिल हैं, उसमें अनाज शामिल है। तो ये बना बनाया वंडा आप खुद ही बना सकते हैं बाजार से। एक तो ये चीज़ होगी, इस पर उसके सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। उसके बाद आ जाता है सब्ज़ चारा और सूखा चारा, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं विटामिन मिनरल्स और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। ये 3 जो ग्रुप हैं ये आपके पास हर सूरत में मौजूद होने चाहिए। अब आ जाते हैं वंडे की तरफ। आपने जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है खुराक का उस पर आ जाना है। वंडा जो है उसकी कैलकुलेशन आपने ऐसे करनी है, जैसे आपकी गाय है वो अभी 17 लीटर दूध दे रही थी, तो 17 लीटर वाले जानवर जो दूध दे रहा है उसको आपने वंडा कितना देना है। अगर गाय है आपके पास तो गाय के लिए आपने 400 ग्राम, याद रखिए 400 ग्राम वंडा देना है 1 लीटर दूध के लिए। यानी कि 17 लीटर अगर दूध दे रही है तो 17 ज़रबे 400 ग्राम आप ज़रबे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो होगा आपका वंडा। चाहे वो 6.5 किलो बन रहा है या 7 किलो बन रहा है तो वो आपने लेना है। जब वंडा आपने कैलकुलेट कर लिया, 14 लीटर दे रहा है, 15 लीटर दे रहा है, 17 लीटर दे रहा है, 20 लीटर दे रहा है, तो ज़रब आपने गाय की सूरत हाल में ज़रबे 400 ग्राम करना है और 1 किलो वंडा जो है वह एक्स्ट्रा देना आपने। वो जो आपने 400 ग्राम वंडा दिया है वो है दूध के लिए, कि वो दूध बनाएगी और दूध की पैदावार जितनी उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है वो आपको देगी। 1 किलोग्राम वंडा जो है वो आपने जानवरों की जो सेहतमंदी है, जिस्म को बरकरार रखने के लिए, उसके लिए आपने 1 किलो वंडा देना है। अब भैंस की सूरत में आपने क्या करना है, भैंस आपकी 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर दूध दे रही है तो भैंस की सूरत हाल में आपने 500 ग्राम वंडा ज़रबे जितना दूध दे रही है। जैसे कि वो 10 लीटर दूध दे रही है तो 10 ज़रबे 500 ग्राम, तो आपका कितना हो गया, ये 5 किलोग्राम हो गया वंडा। 1 किलोग्राम आपने एक्स्ट्रा वंडा देना है ताकि भैंस की जो सेहत है वो बरकरार रहे, तो 6 किलोग्राम वंडा आपका चलेगा। अब 6 किलोग्राम वंडा जो है वो आपने और गाय और भैंस की सूरत में जो वंडा की मिकदार आपने कैलकुलेट की है उसको आपने सिर्फ एक टाइम भी नहीं देना बल्कि 2 टाइम भी देना है। सुबह भी देना है, शाम में भी देना है।
और वनडे को आपने अकेला नहीं देना, वनडे को जब भी आपने देना है तो आपने दूसरी खुराक के साथ शामिल करके देना है। जैसे आप तूड़ी उसको डाल रहे हैं, सब्ज़ चारा दे रहे हैं, अगर सब्ज़ चारा नहीं है तो कुछ और उसकी जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपने मिक्स करके सारा राशन जो है, यानी कि सुबह जो चारा दे रहे हैं उसके अंदर भी आपने आधा वंडा इस्तेमाल कर लेना है, जो शाम को दे रहे हैं उसमें भी आपने आधा वंडा जो है वो मिक्स करके देना है। लेकिन याद रखिए कि जो आप चारा दे रहे हैं उसमें खुश्क चारा बहुत ज़रूरी है, इसमें तूड़ी बहुत ज़रूरी है, ताकि जानवरों की जो फैट परसेंटेज जो दूध के अंदर है वो भी बेहतर रहे। ये तो आपका हो गया वंडा। अब आ जाते हैं कि इसके साथ चूंकि जो वंडा जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जब एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि उसके अंदर गंदम का जोखर वो भी मौजूद है, मकई भी इसके अंदर मौजूद है, तो जानवर एसिडोसिस की तरफ भी आ जाता है, जो कि जितना ज़्यादा जानवर दूध देगा उतना ज़्यादा वंडा बढ़ेगा, तो साथ एक और कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसको हम कहते हैं एसिडोसिस, जिसमें कि जानवर जो है वो पतला गोबर करना शुरू करता है, दूध पतला हो जाता है, उसके ऊपर जो मलाई है, मक्खन है, फैट परसेंटेज वो भी कम हो जाती है। तो इसके साथ साथ इसके ऊपर चूँकि पहले ही मैं काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियोज़ को। इसके साथ साथ आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है वो भी लाजमी करना है। मीठा सोडा जो है वो आप 50 से 100 ग्राम जो है वो सूरत हाल के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे साथ साथ, ताकि दूध का जो लेवल मेंटेन रहे, जानवर का मैदा भी बेहतर रहे। इसके साथ साथ आपने जानवर का जो र्यूमन है, जहाँ खुराक हजम होती है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप यीस्ट जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे। यीस्ट जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों की फार्मूलेशन में मौजूद है, कहीं 2 ग्राम है, कहीं 5 ग्राम है, तो वो आप देख लें जो आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप जानवरों को रोज़ाना इस्तेमाल कराएंगे तो जानवर के दूध की मेंटेनेंस बेहतर होगी, दूध और ज़्यादा बेहतर होगा। जितनी खुराक खाएगा उसको खुराक को मुकम्मल तौर पर हजम करके दूध की शक्ल में देगा। जो ही जानवर जो है वो 10 लीटर से ऊपर जाता है तो एक और चीज़ की कमी होती है, वो है एनर्जी की। एनर्जी को आपने मज़ीद बेहतर करना है, उसके लिए आपने इस्तेमाल करनी है बाईपास फैट। अगर आप सिर्फ दूध के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप 84% यानी कि 84% फैट जो है बाईपास फैट वो इस्तेमाल कर लें। अगर आपका जानवर जो है वो दूध भी थोड़ा कम कर रहा है और उस कमज़ोर भी हो रहा है तो फिर आपको 99% 99% जो फैट है वो आप इस्तेमाल बाईपास फैट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। 2 किस्म की मार्केट में आ रही है, एक 84% और एक 99% जो है वो मार्केट में आ रही है। तो दोनों में सूरत हाल में फ़र्क ये होता है कि जो 84% बाईपास फैट है वो है सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए, और बाज़ का ऐसा होता है कि दूध भी कम हो रहा है, जिस्म भी कम हो रहा है, तो फिर आपने 99% जो है वो फैट बाईपास फैट इस्तेमाल करनी है। 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक इसकी जो खुराक वो रोज़ाना बनती है, ये भी आपने अपने जानवर को देनी है। इससे क्या होगा कि जानवर की सेहत बेहतर होगी, दूध बेहतर होगा, दूध की फैट परसेंटेज बेहतर होगी, और इसके साथ साथ जानवर जो है वो बर वक्त हीट पर आ जाएगा। सिर्फ हीट पर आएगा नहीं बल्कि वो कंसीव भी कर जाएगा, यानी कि हामला भी हो जाएगा। बाकी रहेगी पानी की बात। तो पानी जो है वो बेहतर तो यही होता है कि आप अपने जानवर को खुले में रखें कि उसको जब जी चाहे वो पानी पी ले, जब जी चाहे चारा खा ले। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो कम से कम आजकल के मौसम में 3 मरतबा दिन में पानी जो है वो जानवरों को पिलाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ का हम देखते हैं कि वंडा आपने दे दिया, अच्छी चीज़ें दे दी, तो आप फार्मर के ज़हन में बताया ये अगर पानी पी लिया इसने तो काम ख़राब हो जाएगा, तो काम ख़राब नहीं होगा, काम बेहतर होगा। तो पानी अपने जानवरों को कम से कम दिन में 3 मरतबा जो है वो लाजमी अपने जानवरों को आपने देना है। ये थी बुनियादी चीज़ें जो कि वहाँ पर उस फार्म पे गलत हो रही थी कि उनके एक तो वंडा जो है वो पूरा नहीं आ रहा था, दूसरी जो है दूसरी चीज़ें मौजूद नहीं, साथ मीठे सोडे का इस्तेमाल हो चुका है। अभी तो 2 लीटर जब दूध दे रहा है वहाँ तो मीठा सोडा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो ही आप 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम वंडे पर पहुँचते हैं तो फिर आपको एसिडोसिस का मसला आ सकता है। तो फिर आपने साथ ही जो है वो मीठा सोडे का इस्तेमाल जो है वो आपने करना शुरू कर देना है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने बुनियादी चीज़ें वो जो सीख ली होंगी। फिर भी आपका किसी सवाल रहता है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो नए साथी इस चैनल में मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो आपको कंटेंट पसंद आया, आपको फ़ायदा पहुँचे तो दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।